सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सीमेंट और रेत का बहुत ही खूबसूरत से गमला। और सबसे बड़ी चीज़ कि गमला बनाते वक्त जो सबका एक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि या तो जो हमारा गमला बनता है वो टूट जाता है, निकालने के बाद या तो टूट जाता है या फिर वो निकलता ही नहीं है। मतलब जो हमारा पॉट्स होता है, जो हमारा मोल्ड होता है, उससे वो निकलता ही नहीं है। तो गमले बनाते वक़्त हमें वो कौन-कौन सी सावधानी होती है जो दिखाना चाहिए जिससे हमारा गमला ना टूटे, एकदम अच्छे से निकले, और हमें क्या-क्या करना चाहिए, तो वो सारी डिटेल मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गमले बनाना। सबसे पहले होता है हमें गमला लेना होता है, यानी कोई पॉट लेना होता है, कुछ भी जो आप लेना चाहते हो। जैसे देख सकते हो ये छोटे-छोटे जो मैं आपके सामने बाउल पेंट कर रही हूँ, मतलब इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ। अंदर से या फिर बाहर से, दोनों साइड से आपको ऑयल लगा लेनी है। ऑयल आपको उस हिसाब से लगानी है कि जो हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट में कौन-सा पार्ट जाएगा, उसके हिसाब से आपको ऑयल लगाना है। छोटे-छोटे, बड़े-बड़े मैं हर साइज़ के पॉट जो है अक्सर बनाती रहती हूँ सीमेंट के। तो कुछ ऐसे छोटे-छोटे पॉट्स भी मैं बनाऊँगी जिसमें मैंने ऑयलिंग कर ली है। तो ये तो छोटे-छोटे थे। चलिए मेन आता है हमारा ये, कि ये जो छोटे-छोटे टब देख रहे हैं आप, इन पे मैं बनाऊँगी। तो पहले मैं इसको अंदर-बाहर अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है, ये हमारा मेन रहेगा। और मैं डबल मेथड बनाऊँगी, यानी एक बार में एक साँचे, मतलब 3 साँचे हैं उसमें से 2 बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंड ले लेनी है। एक चीज़ होनी चाहिए, सैंड आपकी उसमें जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, छनी हुई सैंड होनी चाहिए, रेत जो कि हम घर बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है सीमेंट और बालू के मिक्सचर का। यानी बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि जो सीमेंट और बालू का मिक्सचर लेते हैं वो या तो ज़्यादा ले लेंगे या तो कम ले लेंगे। आप को ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जितना सीमेंट लेना है उतना बालू कभी भी नहीं लेना है हमें। यानी मिडल मिडल पार्ट हमें नहीं रखना है। ऐसा हमें रखना है कि अगर 2 पार्ट हम सीमेंट, सॉरी 3 पार्ट अगर हम सीमेंट ले रहे हैं तो 1 पार्ट उसमें, 3 पार्ट अगर हम सैंड ले रहे हैं तो 1 पार्ट उसमें सीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2 पार्ट अगर सीमेंट ले रहे हैं तो 2 पार्ट हम उसमें रेत लें। इसमें क्या होता है, सीमेंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे पॉट जो होते हैं आगे चल के ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेत ली है मैंने, इस कप में मैंने मेज़र किया है उसमें से 5 कप, यानी 5 से थोड़ा-सा ही कम था, लेकिन 5 कप के करीब इसमें मेरा रेत है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 2 कप, 5 कप वो था तो 2 कप मैंने फुल कप सीमेंट ले लिया है। ये एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। इसके बाद आपको इसको अच्छे से मिला देना है। जैसे आपने देखा कन्नी, चमचा, कुछ भी आपके पास हो, ये कन्नी इसको बोला जाता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो जो किचन में आप खाना बनाने के लिए, सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के लिए जो चम्मच यूज़ करते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनका आपको यूज़ करके पहले अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको जो टेक्सचर होता है वो ज़्यादा ना ही गीला हो ना ही ज़्यादा सूखा हो। क्यों? क्योंकि हम ये वाला मेथड से बना रहे हैं, यानी एक के ऊपर एक साँचा वाला। इस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका साँचा हो उसमें कम से कम 1 से 2 इंचेस के एक दूसरे के बीच गैप होने चाहिए, ताकि जो दीवार होती है वो अच्छे से मोटी बने हमारी। तो ये देखिए मैं 3, मतलब 3 साँचे हैं मेरे, इसमें से 2 एक साथ बनेंगे और रिज़ल्ट के साथ मैं आपको दिखाऊँगी। तो पहले हमने कर ली है ऑयलिंग, तो इसमें हमने ऊपर ऑयलिंग की है, नीचे नहीं किया है मैंने क्योंकि उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर हमने कर ली है ऑयलिंग। ऑयलिंग करने के बाद अब हम इसमें जो हमारा मसाला बना हुआ है, अब मसाला की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, ना ही ज़्यादा गीला है, ना ही ज़्यादा पतला है। तो ऐसे ही कुछ कंसिस्टेंसी जो आपके भी मसाले में होनी चाहिए। तो मैं 4 से 5 कन्नी जो है इसमें एक बार डाल रही हूँ, क्योंकि जो मोल्ड होता है वो, हमारा जो सीमेंट वो होता है उसमें आधा होना चाहिए तभी ये बाहर जाता है। अब इसके बाद जो ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें मैंने दोनों साइड लगाया हुआ है ऑयल, बाहर साइड भी, अंदर साइड भी। मैंने दबा के देखा, मसाला ऊपर नहीं आ रहा था ज़्यादा, क्यों? क्योंकि मसाला कम था। तो हमने 2 कन्नी एक्स्ट्रा मसाला और ऐड किया। अब इसके बाद हम इसको दबाएँगे। अब दबाने के बाद देखेंगे, अच्छे से अपना वेट देंगे थोड़ा-सा, तो आपको दिखेगा कि जो मसाला है, वो साइड-साइड से उठ रहा है। साइड-साइड से उठ रहा है, इसका मतलब सही है। अब मसाला अब ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब जो सेकंड पार्ट है, मैं इसमें भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, आप केवल 1 बना सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, आप पहली बार बना रहे हो, तो केवल आप 1 का ही यूज़ करिएगा। मैं काफ़ी सारे जो गमले हैं बना चुकी हूँ, इसलिए मैं डबल वाला यूज़ कर रही हूँ। तो डबल वाला आप मत यूज़ करिएगा, आप 1 बस यूज़ करिएगा। उसके बाद तीसरा भी मैंने जो पॉट ले लिया है उसको, उसके ऊपर, अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं रखूँगी, इसके ऊपर मैं सैंड डालूँगी। यानी जो अभी हम
जिससे हमने मसाला बनाया है रेत से, उसके ऊपर मैं इसको डालूंगी ताकि इसमें थोड़ा वेट हो जाए, जिससे कि जो मसाला है वो दबा रहे, ऊपर आ जाए। जब मसाला अच्छे से हमारा ऊपर आ जाएगा तो हम सैंड डाल देंगे इसके ऊपर वाले गमले में। ऐसे ही यहाँ पे हम सैंड डाल देंगे ताकि जो गमला है उसमें थोड़ा वेट पड़े, और जब उसके अंदर वेट जाएगा तभी वो मसाला ऊपर रहेगा, उसके बाद ये जमेगा। तो थोड़ा-सा मसाला इसमें भी और कम लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया है और एक्स्ट्रा थोड़ा-सा ऐड किया है मसाला। तो ये तो रही बात कि हमें कैसे सेट करना है। अगली चीज़ कि मस गमला टूट क्यों जाता है? गमला टूटने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो होता है सही टेक्सचर आपने नहीं बनाया। मेरे कहने पर अगर आपने इस टेक्सचर में बना लिया, तो आप गमला बना कहाँ रहे हो, ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे आप एकदम छत पे बना रहे हो, तो इस चीज़ में भी गमला चटक सकता है। गमला हमेशा आपको ऐसी जगह बनानी है जहाँ धूप ना आए, यानी छाँव में ही आपको गमला बनाना है। अगर हमारा जो सीमेंट है, ये जो गमला बना है, अगर इसमें धूप लगेगा तो ये जो होता है ये पकता नहीं है अच्छे से, ये खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा तो इसमें फिर जब आप निकालोगे तो वो टूट जाएगा। अक्सर मोल्ड से निकालते टाइम टूट जाता है गमला, इसी कारण से कि हम उसको धूप में रख के बनाते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे जो गमले हैं उनको धूप में रख के बनाया था। आप धूप में रख के बनाइए, फिर आप उसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे शेड हो। एकदम धूप में रख के आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो गमला जो होता है खराब हो जाता है, और फिर हमारा मेहनत जो होती है बर्बाद हो जाती है। इसलिए धूप में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ये देखिए इन छोटे-छोटे गमले में भी मेरा जो मसाला था वो बच गया था, तो मैं इन छोटे-छोटे गमले जो हैं, इनमें भी जो डब्बे होते हैं, इनमें भी ऑयलिंग करके लगा दे रही हूँ। छोटे-छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी प्यारे लगते हैं इतने छोटे-छोटे गमले में। या फिर सीडलिंग आपको करनी हो या फिर कुछ भी लगाना हो, आप इसमें ईज़िली जो है लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इनमें जो छोटे-छोटे ये फूड कंटेनर होते हैं, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, उसमें मुझे मिला था, तो ये भी वेस्ट है, तो इसमें भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बॉटल इसके साइज की है, मतलब 1 से 2 इंचेस का गैप हो, उसमें आप इज़िली जो है इनको लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा होती है टाइमिंग, कि इनको हमें रखना कहाँ है और कितने टाइम तक रखना है। तो कहाँ रखना है मैंने आपको बता दिया, शेड में रखना है आपको, और शेड में रखने के बाद कितनी देर तक, आप कम से कम इसको 24 घंटे के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। सो 24 घंटे बाद हम आपसे मिल रहे हैं, तो 24 घंटे में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर सैंड थी, रेत थी, उसको हमें हटा लेना है। तो देखिए सामने हमने आपके सामने सारी की सारी रेत हटा ली है, और उसको ईज़िली अगर आप पुल करोगे तो वो निकल जाएगा गमला। यानी देखिए मैंने ईज़िली आपके सामने खींचा उसको अपने साइड, तो वो निकल गया। कभी भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अगर गमला नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर देखिए कि हमने डबल मेथड यूज़ किया है, तो हम 1 दिन में अपना ऊपर वाला साँचा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें करना है ड्रेनेज होल। किसी भी चीज़ से आप ड्रेनेज होल कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा-सा करने से किया, अच्छे से नहीं हो रहा था, इसके बाद मैंने टेस्टर ले लिया है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा गमला है वो थोड़ा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है, तो मैं इसको क्या है अभी होल कर रही हूँ। अगर आप अभी भी लेट कर दोगे तो फिर आपको ड्रिल मशीन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पक जाएगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने ऊपर वाले गमले में होल कर दिया, अब मुझे नीचे वाले गमले में करना है। सो जो नीचे वाला है वो ईज़िली नहीं निकल रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वेट है, ये जो ऊपर वाला गमला है इसका वेट नीचे है, तो वो इतने अच्छे से निकल नहीं पा रहा है, और नीचे वाला भी गमला हमारे इसमें चिपका हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए नीचे फर्श है, फर्श में मैंने एक जूट की बोरी बिछाई और पलटा दिया। पलटा दिया तो देख लीजिए कितना आसानी से जो बाहर वाला मोल्ड है वो छोड़ दिया, अंदर वाला नहीं छोड़ा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अब मैं बाहर से ही होल कर दूँगी। कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाला निकला, बाहर वाला निकल गया, और कुछ देर में ये काफ़ी ईज़िली इसको छोड़ देगा। ये देखिए वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई कि मैंने उनको पलटा के रख दिया था, उसके बाद वो जो मोल्ड था अपने आप छोड़ दिया था, मतलब कुछ देर हमने ऐसे नीचे करके रख दिया, उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे का रिजल्ट है, जिस दिन हमने होल किया था। होल करने के बाद हमने इसको एज़ इट इज़ रखे रहने दिया, रखे रहने देने के बाद नेक्स्ट दिन जब हमने देखा, यानी उसके दूसरे दिन, तो मोल्ड से उसने वो बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद सीधे हमने इसको उठाया, और उठा के मैंने पानी में डाल दिया इसको, यानी 2 दिन टाइम लगते हैं। यानी एक गमला अगर आपको बनाना है सीमेंट का, तो पेशेंस के साथ आप 2 दिन इसको मोल्ड के अंदर रखिए। दूसरे दिन आप देख सकते हैं वो अपने आप निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो थोड़ा-सा आप गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी डाल देंगे तो वो छोड़ देगा। उसके बाद देखिए इसने कितनी आसानी से निकल गया है। अब आपको इसको पानी में भर के रख देना है कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन के लिए आप ऐसे पानी में इसको रहने दीजिए, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। मज़बूत होने के बाद फिर आप इसमें पेंट करके कोई गमले, मतलब
प्लांट लगा सकते हो या फिर नहीं करना पेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं थोड़ा-सा मेरा मसाला जो है बच गया था लास्ट में, तो मैंने ऐसा गोल सा बना दिया है। मैं इसका जो है साँचा मतलब स्टैंड बना दूँगी आगे चल के। जब ये सूख जाएँगे उसके बाद थोड़े-से सीमेंट डाल के मैं इसमें स्टैंड भी बना सकती हूँ। तो ये देखिए ये मोल्ड से भी निकल गया था, मैंने आपको पहले ही दिखाया था मोल्ड से निकल गया है, लेकिन मैंने इसी में इसको पानी डाल दिया था। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो ये देखिए मैं पलटा के दिखा रही हूँ आपको। ये मोल्ड से निकल चुका है और ये इसका जो साँचा है वो अलग है। तो ये देखिए कितना ही चिकना और अच्छा गमला एकदम मार्केट की तरह बन के रेडी हुआ है। ये देखिए सामने से भी मैं दिखा रही हूँ कितना गमला चिकना है हमारा। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो थोड़ा-सा ये गमला यहाँ पे मेरा क्रैक हो गया, क्यों? क्योंकि वो जब हम ऐसे उठाते हैं ना, मतलब जो गमला बार-बार अगर आप उठाओगे तो वो टूट जाता है। इसलिए कभी भी गमला अगर आपका निकले तो आप उसको ज़बरदस्ती बार-बार हिलाइए-डुलाइए नहीं। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको 2-3 बार पलटाया है जिससे थोड़ी-सी इसकी जो बॉर्डर है वो क्रैक हो गई है। तो देख सकते हैं ड्रेनेज होल भी मैंने किया है। अब इसको एज़ इट इज़ पानी में भर के हम रख देंगे कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद फिर इसमें मैं कलर करूँगी और उसके बाद मैं लगाऊँगी गमले। तो जब कलर करूँगी फिर कुछ प्लांट लगाऊँगी तब भी उसकी वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? और टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है। अ, 1 दिन में निकाल के आपको होल करना है, फिर दूसरे दिन उसको मोल्ड से निकाल के पानी में रख देना है, बार-बार हिलाना-डुलाना नहीं है, जिससे गमला काफ़ी ईज़िली जो है निकल जाएगा और ब्रेक भी नहीं होगा। और ये सबसे ईज़ी मेथड होता है। गमले तो कई तरह से बनते हैं, लेकिन ये जो मेथड है सबसे ईज़ी होता है गमले बनाने का। इससे बहुत एकदम चिकना गमला बन के रेडी होता है और ड्रेनेज होल भी काफ़ी ईज़िली हम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें मैं कौन से प्लांट लगाऊँगी, कैसा कलर करूँगी, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको 2 दिन तक रखूँगी पकने के लिए। 4 दिन से ज़्यादा भी नहीं पकाना है, नहीं तो भी टूट जाएगा और 3 दिन से कम भी नहीं पकाना है, नहीं तो फिर भी वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।